वचन संहिता 34 उसकी 5वीं पद हम पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिस वचन के मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ, और हम जब से प्रभु में आया और या हम अपनी सेवकाई का या परिवार का या कहीं भी हम प्रभु के साथ जब शुरुआत करते हैं, हम देखेंगे तो हमने कुछ ऐसे बड़े बड़े काम किया नहीं, या हमने कुछ एक्स्ट्रा जो कर्म प्रभु ने वो कर्म को नहीं देखा, लेकिन हमने विश्वास किया और प्रभु से प्रार्थना किया। जो हमारी जो हर परिस्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में प्रभु से हमने प्रार्थना किया और कई बातों के लिए उत्तर प्रभु ने हमें दिया, और अभी तक प्रभु कई विषयों के लिए उत्तर देते ही आया। और कभी कभी भारी मन जब भारी हो जाते हैं और या परेशानियां दुख में निराशा में हो जाते हैं और चारों तरफ मुसीबत जब घिर जाते हैं, हमारा चारों तरफ मुसीबतें हो जाते हैं, तब हम सीधा परमेश्वर को हम देखते हैं, सीधा प्रभु की ओर से हम दृष्टि करते हैं। और जैसे प्रभु की ओर से जब हम दृष्टि करते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मार्ग खोल देते हैं। और प्रभु जो हमें उसी जगह में अपनी सारी क्लेश को दूर करके कभी कभी शर्मिंदा या कभी कभी हो सकता है हमारा ही मिस्टेक में या जो दूसरों को षड्यंत्र में भी जो हमारा जो मुंह को काला करने के लिए, जो हमें शर्मिंदा करने के लिए और हमें गिराने के लिए कई भावनाएं, कई विचारें जो लोग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, मन में करते हैं या अंदर के अंदर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उनकी सारे प्लान को प्रभु नष्ट कर देते हैं, उनके सारे विचारों को प्रभु नष्ट करते हैं, ताकि हमारा दृष्टि ना इस दुनिया में, ना हमारा दृष्टि ना कोई मनुष्य में, जो हमारा दृष्टि प्रभु की ओर से जब हम लगाएंगे, प्रभु का वचन कहते हैं कि जो जितनों ने प्रभु की ओर से देखा, जितनों ने, चाहे छोटे या बड़े कोई भी क्यों ना हो, जिन्होंने प्रभु की ओर से देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, बल्कि वो ज्योति पाए हैं। प्रभु हमें जो इस सारी दुनिया की पापों से, अंधकारों से बचाकर और हमारा मन में एक ज्योति आए, जो मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में ऐसे लिखा है कि जब यीशु मसीह ने सब लोग नप्ताली के पास में गए तो लोग अंधकार से ज्योति में आए और लोगों ने ज्योति पाए, सामत पाए, शांति पाए। जो मृत्यु की दशा में थे, प्रभु ने वहां से सबको मृत्यु की दशा से प्रभु ने छुड़ाया, यीशु ने छुड़ाया। और आज यीशु ने सूली पर अपना जीवन देकर हम सभी को भी, यीशु ने सूली पर अपना जीवन देकर हमें सारे शर्मिंदाओं से, सारे श्रापों से, पापों से उसने हमें मुक्ति किया और आजादी किया। और हमेशा हमारी दृष्टि उस प्रभु की ओर से लगा रहे, चाहे परिस्थिति कैसा भी आए, हम हमारा दृष्टि, हमारा ध्यान प्रभु की ओर से लगाए रहे। और प्रभु जरूर किसी के सामने, इस दुनिया के सामने हमारा मुंह को काला होने नहीं देंगे, बल्कि हमारा सिर को प्रभु हमेशा ऊंचाई रखेंगे। और देख सकते हैं कि वचन संहिता 128 में भी लिखा है कि आखिर में जो आंसू बहाकर बोलते हैं वो जय जयकार करके लौने पाएंगे। और एक और वचन में ऐसे लिखा है कि उस अगला वचन में जो बोने वाला चाहे बीज उठाकर जो बड़ी बारी के साथ, बड़ी आंसू के साथ बोने के लिए वो चले जाए, लेकिन जब वो आएगा वापस लौने पाएगा, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी जय जयकार के साथ वो लौने पाएगा। आज प्रभु को उपस्थिति में हम जो भी विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये विश्वास हम करेंगे कि हमारी प्रार्थना को उत्तर प्रभु जरूर देंगे, और पहले भी दिया है। और कभी कभी भी प्रभु को उपस्थिति में जो हमारे विषयों के लिए देर भी हो सकते हैं, लेकिन जरूर प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारी प्रार्थना को उत्तर प्रभु जरूर देंगे। हम सभी को पता है बाइबल में जो आमान और मुर्दगाई के बारे में
जो मुर्दगाई जो आमान का सामने ना झुका और ना डरा, और वो षड्यंत्र बनाया, मन ही मन में षड्यंत्र बनाया, और राजा का सामने अपनी जो भावनाओं को रखकर अधिकार भी ले लिया, और यहूदियों को मारने के लिए बड़े ही षड्यंत्र किया, उसने योजना बनाया। और देख सकते हैं प्रभु को उपस्थिति में सारे लोग, प्रभु के लोगों ने और रानी से लेकर और सभी मिलकर प्रार्थना किया, और आमा जो मुर्दगाई के लिए जो पासी का कंबा तैयार किया हुआ था और वहां आमान को लगा दिया। प्रभु ने सारा परिस्थितियों को प्रार्थना के द्वारा बदल दिया। और आज भी कई मसीह के विरोध में, कलीसियाओं के विरोध में, और चाहे दुष्ट लोग कितने भी जो षड्यंत्र बनाए और अपना मन में विचार बनाए, हमारी दृष्टि केवल प्रभु से ना हटे, हमारा जो ध्यान केवल प्रभु में ही लगा रखे, और प्रभु जरूर हमें सारी जो बुराइयों से और सब दुश्मनों की षड्यंत्रों से प्रभु हमें बचाएंगे। और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 6, 7, 8 जब आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसे लिखा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जाति वो है जिसको प्रभु ने पाया, जिसने प्रभु को पाया। और जब वो वचन में ऐसे लिखा है कि जब हम पुकारते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, और तब वो हमारा निकट आ जाते हैं और हमारी सुनते हैं, इससे बड़ा जाति कौन सा है। इसे जो व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय में लिखा है। और सच में हम प्रभु को पा लिया, और हमारे साथ सारे सृष्टि के मालिक जो प्रभु हमारा साथ हैं, और हमेशा वो हमारा साथ ही रहते हैं। और हम जब प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनते हैं और हमारे निकट आते हैं, और हमें सारे डरों से और निर्भय बनाते। इसमें जब आप पढ़ेंगे 34 का 4, 5, 6, और ये सब में लिखा है कि जो राजा होने के बाद में भी, जो दाऊद राजा होने के बाद में भी इस प्रकार की ये दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया है। जो राजा होने के बाद में भी प्रभु के सामने वो अपने आप को दिन बनाया और अपने आप को दिन किया। ये दिन जन ने पुकारा, जो उसने समझ लिया इस बातों को कि जो प्रभु ने मुझे आदर दिया, प्रभु ने मुझे आशीष किया, फिर भी प्रभु के दृष्टि में, प्रभु की जो उपस्थिति में मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तब उसने ये किया कि स्तन जन ने पुकारा, प्रभु की ओर से प्रार्थना किया, और सारी भयों से, सारे डरों से उसने मुझे छुड़ा लिया। यदि हमारे जीवन में कितनी भी किसी भी प्रकार की परेशानियां या किसी भी प्रकार की टेंशन या भय या कुछ भी षड्यंत्र हमारे विरोध में हो जाए, एक ही बात मैं कह के यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना को ना छोड़े, और प्रभु की ओर से जो हमारा दृष्टि है उसे ना छोड़े, और प्रभु हमें सारे डरों से और शर्मिंदों से, दुनिया की जो षड्यंत्रों से प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। वो हमेशा वो हमारा साथ रहते हैं। व्यवस्था विवरण 4 में लिखा है कि जो प्रभु को पाया है, प्रभु के नियमों को पाया है, और प्रभु हमारा पास में है, और वो हमारी सुनते हैं। और इससे बड़ा जाति, जो प्रभु को पाया हुआ जाति से बढ़कर कुछ दुनिया में है ही नहीं। और प्रभु हमें हर बातों में मदद करे और आगे बढ़ने में प्रभु में सहायता करे। इस वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु आशीष दे।